वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। अभी 2-3 दिन पहले टीजे डिलेशॉ ने नहीं, एक्चुअली मीडिया ने आपको बताया कि टीजे डिलेशॉ रिटायर हो गया है। पहले तो इसी बात, एक्चुअली मुझे आपको कहना चाहिए कि आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कर दिया तो फिर वहाँ चलते ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, वैसे तो आपको ये खबर पहले ही मिल गई होगी और आपने अपना विचार बना लिया होगा, बट मेरे को लगता है कि हो सकता है कि उसके कुछ पहलू ऐसे हों जो आपको ना पता हो, तो उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें ही मैं आपको हमेशा, अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि आखिर कैसे डेना वाइट या यूएफसी मीडिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, बात बहुत सिंपल सी है कि अगर आप डेना वाइट या यूएफसी के पक्ष वाली बातें करोगे ना, तो आपको यूएफसी के अंदर की खबरें मिलती जाएंगी, आपको फाइटर्स के इंटरव्यू मिलेंगे, आपको पासेस मिलेंगे, आपको फ्री डिनर में बुलाया जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो आप ये नहीं है कि वो सामने वाला आपको रिश्वत देता है या कुछ करता है, रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर आप यूएफसी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ ठंडी है तो आपको डर लगता है, मतलब ठंड लगती है ना उसके पास से, दैट्स कॉल्ड चिलिंग इफेक्ट। कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है बट सभी को पता है कि क्या करना है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस इशू में भी यही हुआ। दो, हॉफस्टेटर हो गया, मार्क रेमेंडी हो गया, चक मेंडेनहॉल हो गया, कुछ हद तक एरिल हवानी हो गया, ब्राइट अकुमोटो भी नहीं कह सकते, बट बस इनको छोड़ के बाकी लगभग लगभग, जैसे कि जो मॉर्गन है जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछने को मिलता है जिसको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस जैसे चूती हो गए, वो इनसे अलग है। ये असली पत्रकार हैं, वो यूएफसी के पत्रकार हैं, तो दोनों अलग अलग जगह पे हैं। मैं इतनी सारी बकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस इशू में भी यही हुआ। शुरू में जो पत्रकार हैं उन्होंने आके कहा कि टीजे डिलेशॉ इज गोइंग टू रिटायर। तो जो यूएफसी वाले पत्रकार हैं ना, जो यूएफसी के चाटने में चौबीसों घंटे लगे रहते हैं, तो वो जो हैं वो आ गए कि नहीं, यूएफसी ने रिटायर, अभी नहीं, रिटायरमेंट नहीं हुआ ये और वो। यूएफसी ने भी यही कहा कि अभी कोई रिटायर नहीं हुआ है टीजे डिलेशॉ। पर बाद में टीजे डिलेशॉ के मैनेजर ने खुद आके कहा कि ही इज़ रिटायर्ड। तो बात क्लियर हुई। ठीक है, अब फिक्स हो गया कि रिटायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको उस बारे में बात करनी चाहिए कि क्या टीजे डिलेशॉ रिटायर क्यों हुआ है। रिटायर इसलिए हुआ है क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि इसकी शोल्डर इंजरी इतनी खतरनाक है कि बैक टू बैक 3 सर्जरी होंगी। ठीक है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो पहले जैसा हो पाएगा। तो इट्स अ सीरियस मैटर। नाउ अगेन वन मोर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, ये ठीक है कि उसको अभी इंजरी है, इसका मतलब पिछली फाइट में भी खतरनाक इंजरी थी, हमको पता थी। अब कई लोगों ने कहा कि उसको जो किया उसने धोखा दिया है सिस्टम को। कई लोगों ने यह कहा कि यार बैटिंग में लगाने वाले को पता ही नहीं था कि वो इंजर्ड था, अगर पता होता तो उस पर बैट नहीं करते। ये सारी बातें, इवन मैंने जो एनालिसिस किया था, मैंने कहा था कि टीजे डिलेशॉ इज गोइंग टू विन, राइट। बट मेरे को भी शोल्डर इंजरी का पता नहीं था, किसी को शोल्डर इंजरी का नहीं पता था। पहली बात, वो चीटिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर चीटिंग करता तो अपने हारने पे पैसा लगाता, जीतने पे नहीं लगाता। दूसरी बात, ऐसा कुछ पता नहीं चला। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बैटिंग को लेके है, अभी क्राउस वाला केस चल रहा है जिसके सारे पॉइंट सामने नहीं आए। जिस दिन आ जाएंगे मैं आपके सामने लेके आऊंगा, बट अभी नहीं आए। तो जो ये केस चल रहा है वो खैर छोड़िए, पर बैटिंग में उसका सोचिए आप। क्राउस क्यों अंदर जा रहा है, अंदर मेरे ख्याल से जेल तक जाएगा क्राउस, कि उसके कैंप से ये लीक हुआ कि ये फाइटर इंजर्ड है। कई लोगों ने कहा, कई लोगों का कहना है कि क्राउस ने खुद बोला। पर आप देखिए, इस कैंप से मेरे ख्याल से ड्वेन लडवुक से ही किया था ये कैंप टीजे डिलेशॉ ने। उस कैंप से ये लीक नहीं हुआ कि उसको इंजर्ड। हम में से किसी को नहीं पता कि वो इंजर्ड है, राइट। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग एक जगह भी नहीं है जहाँ उसके पहले कि वो इंजर्ड है। तो कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा कि उसके कैंप ने ये सब सीक्रेट रखा। ठीक है, अब आखिर उसने ये सब क्यों, इंजर्ड होते हुए भी फाइट लिया, क्यों नहीं लिया, उसके पीछे एक थ्योरी है। जो मेरा मानना है कि ऐसा ही हुआ होगा, और वो थ्योरी बहुत सिंपल है। मेरे ख्याल से टीजे डिलेशॉ को ये लगा कि वो इसके बाद कभी फाइट करने वाला नहीं है, तो आखिरी पेचेक लेने में क्या बुराई है। ठीक है, और अगर गलती से जीत गए, लकी शॉट लग गया तो और भी अच्छी बात है, और नहीं लगा तो भी ठीक है। और मेरे ख्याल से वो आदमी अगर अपने परिवार के लिए $400,000 के आसपास एक्स्ट्रा कमाना चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है। उस $400,000 में से कम ड्वेन लडविक जैसे लोगों को 40,000 के आसपास मिलेगा। उसके कैंप को भी कमाई मिलेगी, बहुत सारे लोगों को कमाई मिलेगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये गलत किया, बट इंटेंशन गलत नहीं था। अब
और कम से कम उसने एक एक्सेप्ट तो किया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि मेरे विचार क्या हैं ये टीजे डिलशॉ के बारे में, एंडिंग थॉट क्या है उसके रिटायरमेंट के बाद। और इसके बाद मैं एक और चीज़ बात करना चाहता हूँ आपसे कि मेरी थ्योरी क्या है कि वो एक्चुअल में रिटायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको फ़र्क समझना होगा कि हम अपने दुश्मन को पसंद करें ना करें, पर अगर वो ईमानदारी से फाइट करता है तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। टीजे डिलशॉ ने कई ऐसी हरकतें की, चाहे वो डोपिंग हो या उससे पहले टीम अल्फ़ा के साथ हो, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं आई। पर हमें ये समझना होगा कि वो सारी चीज़ें पसंद आए ना आए, उससे हमारी पसंद या नापसंद टीजे के प्रति डिफाइन हो सकती है। बट क्या हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि दोस्त ये बैंटम वेट के सबसे बेहतरीन फाइटर्स में से एक था, अगर रिटायर हो रहा है तो, है ना। अब मैंने कहा था ना एंड में बात करूंगा अगर रिटायर हो रहा तो। मेरी भी एक थ्योरी है, मेरी थ्योरी है कि टीजे डिलशॉ रिटायर नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि टीजे डिलशॉ डिक्लेयर कर रहा है कि मैं रिटायर हो गया, ताकि वो यूसाडा के पूल से बाहर चले जाए। अगर वो यूसाडा के पूल से बाहर जाता है तो उसको जो 3 इंजरी होंगी ना, उसमें उसको रिकवर करने के लिए स्टेरॉइड्स, पीईडी सबकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये बुरी बात नहीं है, मैंने खुद, मैं मतलब आपके सामने बैठा हूँ स्टेरॉइड्स की वजह से। ठीक है, रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है, और मेरे ख्याल से वो बाहर इसीलिए जा रहा है पूल से, ताकि वो उन इंजरी से रिकवर हो सके। ऐसा करना नहीं चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये उस पर है। बट ये मेरी थ्योरी है। अपन देखते हैं 2-2.5 साल बाद अगर वो वापस भी आएगा तो कम से कम 1.5 से 2 साल बाद आएगा। हम तब फिर वीडियो बना के देखेंगे मेरी थ्योरी सही निकली है, लगी कि नहीं। ठीक है, एनीवेज आप बताइएगा कि आपकी भी अगर कोई थ्योरी हो तो, है ना। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कोई ज़िंदगी में अच्छी बात हो तो ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।